हेलो साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नरेंद्र कुमार लेक्चर्स के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग फिर से देखने वाले हैं कक्षा 10 विषय विज्ञान पाठ 2 है और उस पाठ का नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण। इसके कुछ टॉपिक्स आपको पढ़ाए जा चुके हैं, चैनल पर डाला जा चुका है। 4 से 5 टॉपिक होगा, वीडियो होगा। आप जाके यहाँ आई बटन में लिंक आ रहा है, वहाँ से जाकर देख लीजिए, फिर यहाँ आइए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आज हम लोग अम्लों के जो भौतिक गुण होते हैं वो हमने देख लिया है, उसका सत्यानाश हो चुका है। आज हम लोग करेंगे अम्लों के रासायनिक गुण का अध्ययन। ठीक है, ये होगा अम्लों के रासायनिक गुण। रासायनिक गुण क्या होते हैं ये हम कहाँ देखेंगे, यहाँ देखेंगे। ठीक है, तो अम्लों के रासायनिक गुण निम्नलिखित होते हैं बच्चा। ठीक है ना, जो नीचे मैं लिख रहा हूँ निम्नलिखित होते हैं। अम्लों के रासायनिक गुण निम्नलिखित होते हैं। इसमें से हम लोग पहला पढ़ने वाले हैं। कौन सा पढ़ेंगे? पहला पढ़ेंगे अम्लों की धातुओं से अभिक्रिया। ठीक है ना, अम्ल होगा, कोई भी अम्ल होगा, धातु लेंगे, उस धातु से क्या कराएंगे? अपक्रिया कराएंगे। कोई भी अम्ल हो जाए, उस अम्ल की अपक्रिया किससे कराने वाले हैं? धातु से कराने वाले हैं। यानी अम्ल हमारा किससे अपक्रिया करने चल रहा है? धातुओं से करने चल रहा है। तो आइए देख लेते हैं, पहला क्या कह रहा है? अगर अम्ल और धातु अभिक्रिया करेंगे तो बनेगा क्या? अगर अम्ल और धातु अभिक्रिया कर रहे हैं तो क्या बन जाएगा, हम यहाँ देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कहना क्या चाहता है? अम्ल धातुओं से अभिक्रिया, अम्ल धातुओं से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अम्ल और धातु कभी भी अभिक्रिया करेंगे लल्ला, कभी भी अभिक्रिया करेंगे, चाहे जब, तो क्या बनने वाला है? 2 ही 3 चीज़ बनेगा बच्चा आपका। यही बन जाएगा अम्ल प्लस धातु। ठीक है ना, लवण बनेगा और क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस बनेगा। लवण बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस बन जाएगा। अम्ल और धातु कभी भी अपक्रिया करेंगे तो लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा। जैसे कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं, आप देखिए, याद कर लीजिए। आपसे बोर्ड में यही पूछा जाता है, क्या होता है जब अम्ल धातुओं से अपक्रिया करते हैं, तो ये आपसे पूछा जाता है। तो आपको बताना होता है कि लवण और हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं, इसका कुछ उदाहरण दिया गया है। आप देख पा रहे हैं कि ये अम्ल है, अम्ल होगा और क्या होगा? धातु होगा, लवण बनेगा, फिर उसके बाद क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस बनेगा। ये आपने बहुत अच्छे से देख लिया है, ये फार्मूला है। ये क्या है? फार्मूला है, इसे आप याद कर लीजिए। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो, अम्ल में हमने ले लिया तेजाब H2SO4। ठीक है ना, हाइड्रोजन सल्फेट ले लिया। हाइड्रोजन का क्या ले लिया? सल्फेट। मैंने आपको बताया SO4 जिसके साथ जुड़ जाएगा उसी का क्या हो जाएगा? सल्फेट हो जाएगा। SO4 किसी के भी साथ जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? उसी का सल्फेट हो जाएगा। तो ये हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है तो ये क्या हो गया? हाइड्रोजन सल्फेट है। ठीक है ना, हाइड्रोजन, इसे कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है। इसे कहा जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये है सल्फ्यूरिक अम्ल। और ये धातु आपकी है जिंक। अम्ल यानी सल्फ्यूरिक अम्ल और जिंक जब अपक्रिया करते हैं तो यहाँ आपको लवण प्राप्त होता है और इस लवण का नाम है जिंक सल्फेट। क्या नाम है लल्ला? जिंक सल्फेट नाम है, इसका नाम है जिंक सल्फेट। और यहाँ से हाइड्रोजन गैस क्या होगी? निकलेगी। ये आपकी क्या हो जाएगी? हाइड्रोजन गैस हो जाएगी। यानी हमने यहाँ देखो कैसे हुआ है, इसको जब पानी में आप डालते हैं तो ये माइनस हो जाता है, ये प्लस हो जाता है, और ये धातु होने के नाते क्या है? प्लस है। तो आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं कि प्लस प्लस में क्या होगा? रिपल्सन होगा, और प्लस माइनस में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। यानी जो प्लस माइनस होता है उसमें आकर्षण होता है और प्लस प्लस जो होगा उसमें प्रतिकर्षण होगा। अब माइनस माइनस होगा तब भी उसमें क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो जैसे ही आपने इसको पानी में डाला, हाइड्रोजन प्लस में हो गया और SO4 क्या हो गया? माइनस में हो गया। जैसे ही माइनस में होता है तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं जिंक भी धातु है तो ये प्लस में ही होगी, इलेक्ट्रॉन देने का काम करती है।
तो यहाँ से प्लस और प्लस अगर तुम इसे जोड़ना चाहोगे तो प्रतिकर्षण होगा। क्यों प्रतिकर्षण होगा? आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि प्लस प्लस में क्या होगा? प्रतिकर्षण। लेकिन अगर आप इसको और इसको जोड़ना चाहते हैं तो क्या होगा? आकर्षण होगा, क्योंकि एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, इसलिए ये दोनों क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। ठीक है ना, ये दोनों जुड़ गया। जुड़ने के बाद आपका यहाँ बन चुका है जिंक सल्फेट। क्या बन चुका है? ZnSO4 बन गया है। और यहाँ से ये बेचारा हाइड्रोजन क्या हो चुका है? अनाथ हो चुका है, और ये यहाँ आ जाएगा। ये हाइड्रोजन गैस है आपका, वो बेचारा रिलीज हो गया। ठीक, आपने देखा जैसे ही पानी में डाला H+ में टूटा और SO4 माइनस में और जिंक प्लस में ही है। दोनों ने क्या कर लिया? ये इन दोनों में एक प्लस और एक माइनस ने अपक्रिया किया। अपक्रिया करने के बाद जिंक सल्फेट बना लिया और उधर हमारा हाइड्रोजन गैस निकल गया, यहाँ से हाइड्रोजन अलग हो गया। ठीक है, कोई है नहीं इसके साथ जाने के लिए, इसलिए वो अलग हो गया। अगला हम देखते हैं, ये भी हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल ही है। फिर इसे भी हम पानी में डालेंगे भाई, क्यों नहीं डालेंगे? बिल्कुल डालेंगे। इसको पानी में डाले, ये भी प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। फिर उसके बाद ये लोहा है, लोहा धातु है तो धातु में प्लस में होती हैं। फिर ये नहीं जुड़ने वाला है, हाइड्रोजन उसके साथ जाएगा नहीं, हाइड्रोजन इसके साथ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो नहीं आएगा। इसलिए यहाँ प्लस और माइनस आके जुड़ेंगे, ये हो जाएगा। ये दोनों आके जुड़ चुके हैं तो ये FeSO4 हो गया। ठीक, और यहाँ से हमारा हाइड्रोजन क्या हो चुका है? निकल चुका है। ठीक, फिर उसके बाद आयरन का सल्फेट बन गया। किसका सल्फेट बन गया? आयरन का बन गया। फिर इधर आ जाते हैं, ये हमारा HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये। और ये हमारा मैग्नीशियम है। क्या है? मैग्नीशियम। ये मैग्नीशियम है, ये मैग्नीशियम हो गया। आप इसे जैसे ही पानी में डालेंगे तो H धन आयन में टूट जाएगा और Cl ऋण आयन में टूट जाएगा। और Mg आप जानते हैं पहले से धातु है, ये इलेक्ट्रॉन देने का काम करती है। क्या करती है? इलेक्ट्रॉन देने का काम करती है। तो ये हाइड्रोजन और Mg मिलेंगे नहीं, कभी भी नहीं मिलेंगे। तो यहाँ से 2 Cl और ये, अरे भाई ये दोनों क्या हो जाएंगे? एक साथ आ जाएंगे। ठीक है ना, यहाँ Mg 2 इलेक्ट्रॉन वो करता है, देता है, तो यहाँ 2+ हो जाएगा। तो यहाँ एक Cl पे माइनस है, एक यहाँ से ले लेगा तो Cl2 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ से हमारा हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन क्या हो चुका है? निकल चुका है। तो ये हमारा होगा मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा। और फिर इधर हमारा क्या बन जाएगा? अरे डाई भी लगा सकते हो। यहाँ हाइड्रोजन गैस है, ठीक है ना, यहाँ हमारा क्या है? हाइड्रोजन गैस है। इस तरह से आपने जान लिया कि अम्ल जो है अभिक्रिया किसी भी धातु से करेगा, चाहे जिससे करेगा, तो वो क्या बनाने वाला है? ये हमारा क्या है? लवण है। ये क्या है? लवण है। ये भी क्या है? लवण है। और सब जगह क्या निकल रहा है? हाइड्रोजन गैस। सब जगह क्या निकल रहा है? हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। ठीक, सभी जगह हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। ये आपका फार्मूला है। इस फार्मूले को आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि अगर अम्ल और धातु कहीं भी मिलेंगे तो हमें यही प्रोडक्ट मिलने वाला है। हम इसे याद रखेंगे। बिल्कुल, मैं भी आशा करता हूँ कि आप याद रखिए। ठीक, चलिए यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर उसके बाद आगे एक गुण और देखते हैं, दूसरा वाला देखते हैं क्या है। तब तक आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट लें। अगला देखिए, अगला 2 नंबर का देख लो बच्चा। 2 नंबर क्या कह रहा है? 2 नंबर कह रहा है कि धातु कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट से अपक्रिया, यानी जो अम्ल होगा अब की बार धातु से अपक्रिया करेगा और धातु कार्बोनेट से। धातु से तो हम लोग करा चुके, धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट से अपक्रिया करेगा। अभी आप जान जाएंगे कि कार्बोनेट किसे कहते हैं और बाइकार्बोनेट किसे कहते हैं। ये आप अभी तुरंत जान जाएंगे, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या कह रहा है कि धातु कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट से अपक्रिया कौन करेगा? अम्ल करेगा। ठीक है ना, अम्ल धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट से अपक्रिया करके क्या बनाता है, अभी आपको बताया जा रहा है। अम्ल धातु कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट से अपक्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाते हैं। कभी भी
जब आपसे पूछा जाए कि कोई अम्ल है उसके साथ धातु कार्बोनेट है, चाहे अम्ल के साथ धातु कार्बोनेट की अपक्रिया करा दो, चाहे अम्ल के साथ धातु बाइकार्बोनेट की अपक्रिया करा दो, तो क्या मिलेगा आपको? आपको मिल जाएगा लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिल जाएगा। ठीक, ये 3 चीज़ आपको मिलने वाला है। यहाँ लिखा गया है अम्ल से अपक्रिया आप कराएंगे, किससे कराएंगे? अम्ल से अपक्रिया कराओगे किस में? धातु कार्बोनेट में, या फिर यही बगल में आप लिख सकते हो धातु बाइकार्बोनेट, धातु बाइकार्बोनेट। ठीक है ना, ये मैंने लिख दिया। देखो, चाहे आप धातु कार्बोनेट से करा लो, चाहे धातु बाइकार्बोनेट से करा लो, इसके जगह पे तुम चाहे धातु कार्बोनेट लिखो, चाहे धातु बाइकार्बोनेट लिखो, बाकी प्रोडक्ट यही मिलेगा आपको, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। यहाँ आप दोनों में से चेंज कर सकते हैं, चाहे आप बाई लिखिए, चाहे आप बाई न लिख के कार्बोनेट सीधे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ये दोनों में अंतर क्या होता है मैं अभी बता देता हूँ आपको। जैसे अभी आप देखिए, जो आपका CO3 होता है इस पे डबल माइनस चार्ज होता है, ठीक है ना। तो अगर आपको कहीं CO3 दिखे, CO3 किसी के साथ ये लग जाए तो ये क्या है? कार्बोनेट है। अगर CO3 किसी के साथ लग जाए, इस पे डबल माइनस चार्ज होता है, यहाँ -2 चार्ज होता है, इसके ऊपर कितना चार्ज होगा? CO3 पे डबल माइनस चार्ज होता है, ये होता है आपका कार्बोनेट। क्या होता है? कार्बोनेट। ठीक है ना। अब ध्यान से सुनो, इस पे डबल चार्ज है, अगर इसी में एक हाइड्रोजन आके जुड़ जाए तो इस पे कितना माइनस चार्ज होगा? एक तो ये प्लस था, ये -1 को ख़त्म कर दिया, ये मान लो इस पे +1 है, इस पे 2 है, तो ये इससे ख़त्म हो गया, यानी कितना बच गया? 1 बच गया। ठीक है ना। तो ये आपका क्या कहलाता है? ये कहलाता है बाइकार्बोनेट। ये क्या कहलाएगा? बाइकार्बोनेट। अगर कहीं CO3 लगा है केवल, तो वो क्या है? कार्बोनेट है। जैसे अगर कहीं आपने लिख दिया CaCO3, तो ये कैल्शियम का कार्बोनेट हो गया। ठीक, जहाँ आप CO3 देखिए, अगर जिस धातु के साथ वो जुड़ा है वो उसी का क्या हो जाएगा? कार्बोनेट हो जाएगा। अगर HCO3 जुड़ा है तो वो बाइकार्बोनेट हो जाएगा। ये आप याद रखना। ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं, ये हमारा है, ये हमारा हो गया HCl। ठीक है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया। इसकी अपक्रिया Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट, यहाँ देखो, यहाँ डबल चार्ज है, तो आप जानते हो CO3 पर डबल चार्ज होता है, तो अगर हम एक ही Na लेंगे तो ये 1 हो जाएगा, तो 1 से 1 के कैंसिल होगा ना, 1 से 1 कैंसिल होगा, मतलब ये कैंसिल हो गया, तो तब भी 1 चार्ज बच रहा है, यहाँ 0 बचना चाहिए। तो यहाँ जब हम 2 कर देते हैं तो यहाँ 2 हो जाएगा प्लस में, तो 1 इससे कट गया। देखो फिर से देख लो, इस पे जब 1 चार्ज है, ये 1 चार्ज है, लेकिन CO3 पे 2 होता है, अभी आपको बताया गया। तो इसमें से मैंने इसको काटा और इसको काट दिया, तब भी 1 है, इसीलिए हम यहाँ 2 कर देंगे तो यहाँ 2 प्लस हो जाएगा, तो ये इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, इसलिए यहाँ Na2 लिखा है, Na2CO3 बैलेंस मतलब करने के लिए लिखा गया है। तो ये हो गया Na2CO3, ये आपका है सोडियम कार्बोनेट। ये क्या है? सोडियम कार्बोनेट। ये हो गया सोडियम, ये हो गया कार्बोनेट। ये सीधे सीधे क्या लिखा है? कार्बोनेट लिखा है, और किसका है? धातु का। तो HCl आपका अम्ल है और ये धातु कार्बोनेट है। धातु कार्बोनेट अपक्रिया करके क्या बनाएगा? ये 2NaCl बनाएगा, यानी नमक, यानी लवण बना लेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा, और प्लस में क्या बना लेगा? जल बना लेगा। ये आपका साधारण नमक है खाने वाला। ठीक है। ऐसे ही ये आपका अम्ल है, ये आपका क्या है? अम्ल है HCl, और यहाँ आपका Na हो गया सोडियम। क्या हो गया? सोडियम हो गया। और यहाँ HCO3 है। क्या है? HCO3 है। अब HCO3 क्या होता है? बाइकार्बोनेट होता है, और जिसके साथ जुड़ा रहेगा उसी का क्या हो जाएगा? बाइकार्बोनेट हो जाएगा। जिसके साथ ये जुड़ गया उसी का बाइकार्बोनेट, और जिसके साथ ये जुड़ गया उसी का क्या हो जाएगा? कार्बोनेट। तो ये सोडियम के साथ जुड़ा था तो सोडियम कार्बोनेट हो गया,
ये किसके साथ जुड़ रहा है, सोडियम के साथ जुड़ रहा है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया। यानी चाहे कार्बोनेट से अपक्रिया कराए तो ये मिल गया, चाहे आप सोडियम बाइकार्बोनेट से अपक्रिया कराए तब भी आपको क्या मिल गया, NaCl और CO2 + H2O मिल गया। ठीक है, तो इन दोनों की अपक्रिया NaHCO3 से अपक्रिया जब कराते हो अम्ल का, तो आपको साधारण नमक मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और आपको पीने के लिए जल भी मिल जाएगा। नमक खाओगे, सुनो, नमक खाओगे तो पानी तो मिलेगा ही भाई, पानी तो पीना ही पड़ेगा। लोग कहते नहीं हैं कि नमक खाए हो क्या, इतनी प्यास लग रही है। तो ये रहा कि जब आप अम्ल की अपक्रिया धातु कार्बोनेट से कराओगे या धातु बाइकार्बोनेट से कराओगे तो पक्का है आपको क्या मिलेगा, लवण मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी और आपको जल मिल जाएगा। ये आपको क्या करना है, याद रखना है। अब मैंने स्पष्ट कर दिया है कि धातु कार्बोनेट क्या होता है, अब बाइकार्बोनेट क्या होता है धातु का। तो जहाँ आप HCO3 देखेंगे वो होगा बाइकार्बोनेट, और जहाँ आप क्या देखने वाले हैं, CO3 देखने वाले हैं, वहाँ क्या मिलेगा आपको, सीधे सीधे कार्बोनेट मिलेगा। ठीक है ना। तो अब मैं आशा करता हूँ कि दूसरा टॉपिक भी आपके समझ में आया होगा। तो मैं चाहूँगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास भेज दीजिए, लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज़ सुबह 6 बजे आपको वीडियो मिल जाया करे और आप अच्छे से देख लीजिए। आपको कहीं भी कोचिंग वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, आपको 90% प्लस नंबर यहाँ से लाने की जिम्मेदारी दी जाती है। वीडियो काफ़ी दिनों बाद बना है, लाइट में गड़बड़ी थी, लाइट आ नहीं रही थी सही से, अब आने लगा है। पूरे प्रदेश में ये दिक्कत थी, अब कोई दिक्कत नहीं है, आएगी, वीडियो बनेगा, आप पाएंगे। ठीक है ना। चलिए, तो मैं चाहूँगा आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लें और मैं वीडियो चाहूँगा कि आज यहीं तक रहे। अगले वीडियो में कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।